हेलो एवरीवन माय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं दो तीन तरह की बातें करूंगा। एक तो कुणाल प्रताप जी का, भगौड़ा कुणाल प्रताप बोलो या जो बोलना है बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। क्योंकि इन्होंने ना तो चंदे का हिसाब दिया भाई, और ना ही अभी तक जंतर मंतर में आकर के मोछ मुड़वाए हैं, जो कि उन्होंने दोनों बातें बोली थी, ठीक है। दूसरी पहलू हम बात करेंगे, ये तो अलग पहलू होगा, ठीक है। दूसरी पहलू होगा हमारा नौकरी, वैकेंसी और नौकरी झारखंड में कैसे लेना है और क्या करना है। तो देखो, आप लोगों को पता होगा कि बड़ी वैकेंसी जो होती है, मतलब अच्छे पोस्ट की वैकेंसी हो गई, जैसे कि सीजीएल का हो गया आपका, जेपीएससी का हो गया आपका, ठीक है। इसमें आपको फाइट ज़्यादा होता है, टफ होती है। सीटें इसमें अच्छा निकली, पहले तो 1,000 ही था, इसको बढ़ा के 2,000 किया, लेकिन वापस 1,000 सीट वापस ही बेच ही दिया, तो कंपटीशन वहीं का वहीं रह गया। इसमें भी निकलती है सीटें 300, तो 100 बिक जाती है, 200 में फाइट करना पड़ता है, ठीक है। तो इस हिसाब से वहाँ पे जो बहुत कम लोगों की नौकरी हो पाती है, तो हम कहेंगे कि एक नौकरी निकल करके आ रही है झारखंड में, ठीक है। 7,000 के आसपास वैकेंसी रहेगा। झारखंड पुलिस की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है, कांस्टेबल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कांस्टेबल की बात कर रहा हूँ। तो इसमें आप लोग आराम से जो है वो, मतलब चलते फिरते आप नौकरी ले सकते हैं, यदि आप मेडिकली फिट हैं, आपका फिजिकल सब कुछ है, तब। इसी के कारण से आपका फिजिकल, मतलब बहुत सारे लोग को फिजिकल नहीं हो पाता है, जिनका फिजिकल है, मतलब हाइट वगैरह सब कुछ ठीक है, मेडिकल वगैरह सब कुछ ठीक है, उसके लिए बता रहा हूँ, आप आराम से ये नौकरी ले लो, बहुत ही अच्छा है भाई, ठीक है। सस्ते में आता है, 10 साल में एक बार आता है, 10 साल में मैं पूरी बात बताऊंगा इसका, ठीक है। जो लोग हवा में उड़ते हैं ना कि अरे कौन सिपाही की नौकरी कौन करेगा, ठीक है, उसके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। हवा में मत उड़ो, अच्छी खासी नौकरी है, कोई दिक्कत नहीं है, सरकारी नौकरी होती है, ठीक है। और आराम से आप इसमें नौकरी कर लो। 8 घंटे की ड्यूटी है बॉस, इसमें भी कोई बड़ा ड्यूटी नहीं है, 8 घंटे का ही ड्यूटी है। आप इसमें नौकरी कर लोगे, नौकरी करने के बाद आराम से आप तैयारी करते रहो, ठीक है। हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो आपका इसमें भी प्रमोट होकर के आपकी सैलरी रिटायरमेंट तक 1 लाख रुपया पर मंथ हो जाता है, 1 लाख रुपया पर मंथ, ठीक है। तो आप हल्के में मत लो, हल्के में मत लो इसको भी, समझ गया ना, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, ठीक है। तो आराम से आप यहाँ पे जा सकते हो, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं बताऊंगा कि आखिर क्या मामला है, ठीक है। तो मैं पूरी बातें बताने से पहले सबसे पहले बात मैं करूंगा इनकी बात होनी चाहिए। इसका मैं बोलूंगा, जो इसका कोचिंग है एग्जाम फाइटर, मैक्सिमम लोग तो इसको बॉयकॉट कर चुके हैं, और बाकी बचे लोग जो भी हैं वो भी इसको बॉयकॉट करिए, क्योंकि इस आदमी ने, मतलब पहले हम लोग जानते हैं इसको, इसने क्या किया, पहले वो आया मार्केट में क्या बोल करके, एग्जामिनेशन का इन्फॉर्मेशन देने के नाम पर के, उसके बाद इसने कोचिंग खोला, कोचिंग खोलने के बाद ये क्वेश्चन लीक नहीं भी हुआ, या हुआ भी उसको जबरदस्ती करके, और उसका इकट्ठा करके, सबूत वगैरह इकट्ठा करके चंदा भराया, और चंदा भरा के केस लड़ा भी। और केस लड़ने के बाद क्या किया इसने, वापस से केस को बेच दिया, कुछ ऐसा बोल सकते हो आप लोग, वापस ने इसने केस को बेच दिया। तो इसने कितना बड़ा खेल खेला है, मतलब जन साधारण बोलो या फिर स्टूडेंट्स के साथ जो है, इन्होंने कितना बड़ा खेल खेला, ठीक है। ये तो ना तो लड़ाई लड़ा, ना तो ये उसके पक्ष का रहा, बात तो बड़े बड़े करते थे कि हम सबके पक्ष के होगा, सबके हित की बात करते हैं, लेकिन ना तो उन लोग को भी परेशान किया, जो मेहनती स्टूडेंट्स थे जो सिलेक्ट हुए थे उनको भी परेशान किया, और उसको परेशान करके इसने करीब तो करीब 1 करोड़ रुपया का चंदा इन्होंने भराया है, 1 करोड़ की चंदा भराई हुई है, जहाँ तक हमें खबर मिल रही है उसके हिसाब से 1 करोड़ रुपये का चंदा भराया। और ना तो ये कोई हिसाब दे रहा है, ना सामने कभी आ रहा है, ना कुछ, मतलब ये अपनी जितनी बातें किए थे ना पूरा कर रहा है, कहाँ गायब हो गया पता नहीं। तो सबसे पहले मैं बोलूँगा कि इसकी जो ये कोचिंग संस्थान है, मैक्सिमम लोग बॉयकॉट कर चुके हैं। आप लोग उसकी चैनल पर जाओगे, ठीक है, या फिर उसकी पोस्ट देखो, कोई देखता नहीं, कोई लाइक नहीं करता, उसके कमेंट में मतलब इतना खराब खराब कमेंट करता है इसके, मतलब पोस्ट पे या वीडियो पे, जिसका कोई हिसाब नहीं है। मैं देखा हूँ, आप लोग जाकर देखो, ठीक है। दूसरी बात मैं करूँगा, ये तो हो गई बात, ठीक है, इसके बारे में मैं इतना ही करूँगा। दूसरी बात ये मैं बहुत, मतलब ये कर रहा हूँ, ठीक है, कि आप लोग जो ये है
कांस्टेबल की वैकेंसी जो आ रही है 7,000 के आसपास पोस्ट आ रही है बॉस। ठीक है, तो इसमें आप लोग को कैसे करना है, मतलब क्या मतलब सिलेक्शन का प्रोसेस रहेगा, मैक्सिमम लोग को तो मालूम है, और जिनको नहीं मालूम है वो भी एक बार देख लो, जिनको मालूम है वो भी एक बार देख लो। ठीक है, तो कितना आसान तरीके से इसका एग्जामिनेशन होने वाला है, कितना आसान तरीके से इसका एग्जामिनेशन होने वाला है। ठीक है, तो नियम है कि यहाँ पे पहले तो था कि भाई एक ही मेंस लेगा, तो मेंस में क्या होती थी, एक आपका क्षेत्रीय भाषा चुनता था लोग, खोट्ठा वगैरह है ना, खोट्ठा हिंदी इंग्लिश जो भी चुनना है। ठीक है, और उसके बाद जीके होती थी, और उसके बाद झारखंड की जीके होती थी, और उसके बाद मैथ्स और रीजनिंग, मैथ्स और रीजनिंग होती थी, है ना। तो ये हो गई मेंस की कहानी। ठीक है, ये तो मेंस की कहानी, इसके बारे में बात करूंगा। ठीक है, उससे पहले अभी एक निकल करके आई है कि पहले प्री देनी है, और प्री में जो नियम निकल करके आ रही है, और हर एक चैनल पे आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, प्री में वो उसके बारे में बात कर लेता हूँ। सबको मालूम ही होगा कि जीके का क्वेश्चन जो होगा, सामान्य ज्ञान मतलब ऑल ओवर इंडिया का जीके जो होगा, उससे जो है वो जीके का जो क्वेश्चन होगा वो सिर्फ 30 नंबर के पूछे जाएंगे। झारखंड जीके का जो है वो क्वेश्चन जो है वो आपके 60 नंबर का होंगे। ठीक है, और बाकी जो है वो मैथ्स रीजनिंग और साइंस, मैथ्स रीजनिंग और साइंस से 10-10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे अभी 7,000 पोस्ट है, 7,000 पोस्ट है, तो इसको 15 से गुना कर लो। ठीक है, तो उतने लोगों को प्री में क्वालिफाई करेगा, तो कितना 1,05,000 है ना, 1,05,000 लोग जो है वो प्री में पास हो जाएंगे। तो यहाँ से निकल करके आराम से लोग आ जाएंगे, यहाँ से निकलना कोई बड़ा बात होगा नहीं। ठीक है, उसके बाद 1,05,000 लोग मेंस में बैठेंगे। तो मेंस में बैठने के बाद वहाँ पे कोई बड़ा क्वालिफाई करना रहेगा, क्योंकि देखो सबसे पहली बात रहती है यहाँ पे, मैं आपको बता दूँ कि सीजीएल में 2,000 पोस्ट थी ना, उसमें 5 लाख लोग कैंडिडेट थे। ठीक है, सब कुछ कट उठ के, और यहाँ पे आपको बहुत कम लोग रहेंगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम मेरे को लगता है 2 से 3 लाख लोग ही रहेंगे। ठीक है, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस बोलता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 से 3 लाख कैंडिडेट में ही आपको 7,000 वैकेंसी देखने को मिल रहा है, 7,000 वैकेंसी, और उसमें भी 2 से 3 लाख में बहुत सारे लोग अंडर ग्रेजुएट के रहेंगे, आपका मतलब मैट्रिक लेवल के लोग रहेंगे, गांव देहात से बहुत सारे लोग भरे हुए रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फाइट करना बहुत ही आसान सा रहेगा। उसके बाद यहाँ पे जाने के बाद आपको बहुत सारे लोग जो है वो दौड़ में हट जाएंगे, दौड़ना पड़ेगा उसमें, वहाँ हटेंगे, बहुत सारे लोग मेडिकल में हट जाएंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, कि इसमें बहुत ही कम मतलब फाइट है आपका, बहुत ही कम फाइट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये प्री का पैटर्न हो गया, ये आपकी प्री की पैटर्न हो गई। अब मैं आपको मेंस की पैटर्न बताता हूँ, जो कि अभी बताया नहीं गया। जैसा वैकेंसी निकलेगा, मतलब जिस चीज की वैकेंसी निकलेगी उसके अनुसार मेंस का पैटर्न बताया जाएगा। देखो पहले क्या था कि प्री के बारे में बात नहीं की गई थी, सिर्फ और सिर्फ मेंस की बात की गई थी। तो प्री लिया जाएगा, उसका एक नियम बनाया। हेमंत सोरेन का ज्ञान की प्राप्ति हुई 2023 में ही, उन्होंने नियम बनाया था कि सिर्फ हम एक ही एग्जाम लेंगे, मेंस सबका, बड़े से बड़े एग्जामिनेशन का भी। और अब जो है वो 4th ग्रेड का जो है वो मैट्रिक लेवल का एग्जामिनेशन को भी वो मेंस और प्री में बांट रहे हैं। तो ज्ञान की प्राप्ति हुई है इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। तो इस हिसाब से जो भी बोलो आप, ठीक है। तो मेंस का क्या था कि पहले जो भी मतलब वैकेंसी आती थी, मान लो कि सीजीएल का वैकेंसी हो गया या फिर आपका दरोगा का हो गया, तो उसके हिसाब से अपना अलग पैटर्न आता था। तो उसी तरह से इसका मेंस का अपना जिसका वैकेंसी रहेगा, जिस चीज़ का वैकेंसी रहेगा उसके अनुसार ये पैटर्न रहेगा मेंस का अलग अपना, कि क्या पूछना है। मतलब मान लो कि टेक्निकल लेवल का एग्जाम है, ठीक है, तो उसका अलग पैटर्न अपना हिसाब से दे देगा। लेकिन प्री जो रहेगा वो सबके लिए यही रहेगा, प्री जो रहेगा वो सबके लिए यही रहेगा, ठीक है। प्री में सबका यही पैटर्न रहेगा, मतलब ऑल इंडिया जीके जो रहेगा उसमें 30 नंबर का रहेगा, झारखंड जीके का रहेगा वो 60 नंबर का रहेगा, मैथ्स 10 नंबर 10 क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन सही है, ठीक है, नंबर नहीं क्वेश्चन सही है, रीजनिंग का 10 क्वेश्चन और
साइंस का 10 क्वेश्चन। ठीक है, तो अब बात रह जाती है कि हमारा झारखंड पुलिस में मेंस का जो एग्जाम होगा उसमें क्या पूछे जाएंगे। तो मेन प्रोबेबली मैं बता रहा हूँ, ठीक है, मतलब मोस्ट प्रोबेबली बता रहा हूँ, मतलब मैक्सिमम जो संभावना है कि आप पैटर्न रहने की उसकी मैं बता रहा हूँ। तो इसमें आपको सबसे जो मेन रहता है वो क्षेत्रीय भाषा, मतलब एक आपको चूज करना है लैंग्वेज, खोटा, नागपुरी, ठीक है, पंचपरगनिया, बहुत सारी लैंग्वेज है, ठीक है, संथाल वगैरह, ठीक है। तो उसमें आपको एक पेपर चूज करना है, वो मेन रहता है। उसी से आपको मान लो कि 100 क्वेश्चन का रहेगा एग्जामिनेशन, मान लो उसमें 100 क्वेश्चन का अकेले वही रहेगा, 100 क्वेश्चन का। इसको आप कर लो कि लोकल लैंग्वेज है ना, लोकल लैंग्वेज चूज करना है आपको। उसमें हिंदी भी रहेगा, आपका हिंदी भी चूज कर सकते हो। उसमें आपको 100 नंबर का रहेगा, 100 क्वेश्चन से रहेगा उसमें, मैं मोस्ट प्रोबेबली बता रहा हूं। ठीक है, ये जब वैकेंसी आएगा उस समय तय होगा कि क्या पैटर्न रहेगा, लेकिन अभी मैं अपना जो देखा हूं उसके अनुसार बता रहा हूं। ठीक है, ये तो मेन जो फैक्टर काम करेगा सिलेक्शन में वो यही रहेगा, मतलब जिसका तैयारी इस पे 90 नंबर का 90 क्वेश्चन का रहेगा, 90 क्वेश्चन का रहेगा, वो आराम से सिलेक्ट हो सकता है। दूसरा जो रहेगा इसमें आपका, ठीक है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं मेंस में आपका जीके नहीं पूछेगा, झारखंड जीके नहीं पूछेगा, ऐसा नहीं है। आपको मेंस में भी जीके पूछेगा, मेंस में भी आपको जीके जाना है, मेंस में भी आपको झारखंड जीके को ये करना है, और यहां भी आपको मैथ, रीजनिंग और साइंस आपको पूछेगा। ठीक है, तो ये मैं अपना बता रहा हूं आपको। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो इसके कितनी क्वेश्चंस रहेगी, ठीक है, ये अभी बताया नहीं गया है। ठीक है, तो इसमें जो है वो मैक्सिमम जो पहले जो एग्जामिनेशन हुए हैं उसके अनुसार इसमें 30 रहता था, तो इसमें 40 रहता था, और इसमें 20-20 ऐसा कुछ रहता था। लेकिन इसके अनुसार ये जो प्री में जिस तरह का बात किया गया है उसके अनुसार, और दूसरी बात कि वो किस चीज का एग्जामिनेशन है, यदि वो कांस्टेबल का एग्जामिनेशन है, ठीक है, तो यहां पे आपको मैथ्स, रीजनिंग और साइंस से कम क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली है कि यहां भी आपको 10-10 नंबर का ही पूछा जाए। ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेबल का एग्जामिनेशन हो। यदि मान लो कि वो ग्रेजुएट लेवल का एग्जामिनेशन रहे हैं, मान लो सीजीएल का एग्जामिनेशन है, मान लो कि एसएससी सीजीएल की वैकेंसी फिर से आ गई है, तो प्री में भी तो यही रहेगा। ठीक है, यदि उसकी मेंस होती है तो यहां ज्यादा चांसेस रहेगा कि आपका 20-20 क्वेश्चन जो है वो मैथ, रीजनिंग और साइंस का दे, और यहाँ पे ये 30-40 का आएगा, और बाकी तो लैंग्वेज में जो है वो ये तय है, चाहे जिसका भी हो। अब लैंग्वेज का जो सिलेबस रहेगा वो भी वेरी करता है, डिफरेंट एग्जामिनेशन के लिए डिफरेंट। मतलब यदि आपका कांस्टेबल का एग्जामिनेशन है, ठीक है, तो जो लैंग्वेज का जो सिलेबस रहेगा, मान लो खोटा चूज किए हो या फिर हिंदी चूज किए हो, ठीक है, तो उसका जो सिलेबस रहेगा वो काफ़ी आसान रहेगा। मतलब जो है वो कहानियाँ देगी, बहुत ही इजी कहानी देगा। ठीक है, उसमें से आपको क्वेश्चन बनाएगा, मतलब बहुत ही इजी, मतलब कोई भी एक कहानी दे दिया, कहानी बहुत ही एकदम सिंपल कहानी रहता है। ठीक है, उसमें आपको फिर पूछना है, पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कि इसका क्या नाम था, उसका क्या नाम था, वो कहाँ गया था, वो क्या किया था। ठीक है, और उसमें ऑप्शन रहेंगे, तो बहुत ही इजी वे में आपको यहाँ पे 80-90 नंबर आप आराम से यहाँ पे कवर कर लोगे। तो इस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि आपके पास जो है वो एक अपॉर्चुनिटी है झारखंड में सरकारी नौकरी पाने का, और कोई ख़राब नौकरी नहीं है, अच्छी पोस्ट है। ठीक है, और आपकी इसकी स्टार्टिंग सैलरी मैं बता दूँ 30,000 से प्लस ही रहता है, 30,000 के प्लस ही रहता है इसकी स्टार्टिंग सैलरी। और जैसे जैसे बढ़ता है आपको 50,000, फिर लास्ट तक जो है वो 1 लाख रुपया जो है वो इसकी सैलरी हो जाती है। तो इस हिसाब से जो है वो खराब वैकेंसी नहीं है, खराब पोस्ट नहीं है। ठीक है, यदि आपको इच्छा है ज़्यादा करने का तो आप नौकरी करते हुए आप जो है वो आगे पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद आप जो है वो मान लो कि वैकेंसी आ गई एसआई का, तो वहाँ भी आप भर सकते हो दरोगा की। आपको जेपीएससी में बैठना है, जेपीएससी में भी बैठो। ठीक है, जैसे सीजीएल का आ गया तो सीजीएल में बैठो। ठीक है, जो भी वैकेंसी आए उसमें बैठो, आपका तैयारी रहेगा यदि तो फिर आप कहीं भी बैठ सकते हो। यदि आप मतलब ज़्यादा अच्छा तैयार रहेंगे आप, ठीक, ज़्यादा अच्छा आपके पास नॉलेज रहेगा, तो आप कहीं भी आप वैकेंसी में बैठ सकते हो।